हेलो गैस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये कोर्स स्टार्ट कर लिया है। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मेक मनी विथ यूडेमी लाइफ टाइम। ये पहली बार इतना तफसील के साथ कंप्रिहेंसिव वे में कोर्स यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, जो कि हम आपके लिए ये कोर्स बना के लाए थे। अब इसके 14 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर ये स्टार्ट हो चुका है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि क्विज कोर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, जिसको हर बंदा इजी तरीके से क्रिएट कर सकता है और उससे अर्निंग कर सकता है। अब क्विज कोर्स हमारे पास होते क्या हैं, जिसमें आप एमसीक्यूज बनाएंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले वाली वीडियो में या इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 6 में कंप्लीट मैंने आपको ये बताया था कि एक वीडियो कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई थी आपके लिए। स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा होना चाहिए, माइक, एक गुड इन्वायरमेंट, पीपीटी स्लाइड, बाकी चीज़ें भी मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताई थी कि वीडियो आप बिगनर हैं तो कैसे एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते, सिर्फ क्विज बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, तो क्विज बेस्ड कोर्स आप कैसे बना सकते हैं, इस कंप्लीट 7 चैप्टर में यही चीज़ें बताने वाला हूँ। अब इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके कैसे आप कोर्स बना सकते हैं। आपको मैं अपनी स्क्रिप्ट के बारे में भी बताऊंगा। जो मेरे पास स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट भी मैं आपके साथ वो इंट्रोड्यूस करूंगा कि वो कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू क्विज कोर्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्विज कोर्स कैसे बनाते हैं, कहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको ले जाता हूँ अपने यूडेमी के अकाउंट में, जो हमने इसी कोर्स में क्रिएट किया था डॉक्टर पाइथन के नाम से। अभी हम जाते हैं वहाँ पे ब्राउज़र में आके ना, ये हमारा अकाउंट ओपन है यूडेमी वाला। और यहाँ पे जनाब, यहाँ पे जैसे आएंगे, आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, हम्म, मुकम्मल मैं यूडेमी से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हैं फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे हैं तो आप जाएंगे अपने यूडेमी इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड में जाएंगे। और यहाँ पे जनाब आप यहाँ पे करेंगे न्यू कोर्स। ये कोर्स हमने बनाया था स्टार्ट में, जब हम सीख रहे थे कोर्स को क्रिएट करना। न्यू कोर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन है आपके पास। प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करें, इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रैक्टिस टेस्ट। और ये प्रैक्टिस टेस्ट मीन्स कि आप अपने स्टूडेंट की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, किसी भी फील्ड की है, तो आप उनके लिए टेस्ट क्रिएट कर लें। वो उनको टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, क्विज अटैम्प्ट करेंगे, उनको एक टाइम दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे आप वहाँ पे अपना कोर्स का टाइटल लिखें। यानी कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ लर्निंग कंप्यूटर फंडामेंटल। अब यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड मैं क्या करूँगा, क्विज़ बनाऊँगा। और यहाँ पे कैटेगरी देता हूँ टीचिंग एंड एकेडमिक्स। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, ये पूछना है कि कितना टाइम आप दे सकें। मैं कहता हूँ कि आई हैव नॉट डिसाइडेड। अब इसको नेक्स्ट आपने कुछ भी नहीं करना, क्रिएट कोर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जनाब आप आ जाएंगे, इन चीज़ों को आप पढ़ लें। यहाँ पे वही गोल्स हैं या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फॉर एग्जांपल इस कोर्स में जो क्विज़ आप बना रहे हैं, कि इस कोर्स के क्विज़ अटैम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट किस काबिल हो जाएगा, क्या सीखेगा, वो यहाँ पे लाइंस बाय लाइंस लिखें। यानी कि स्टूडेंट इसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में सीखेगा, बेसिक सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन के बारे में सीखेगा, कंप्यूटर की डिफिनेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में सीखेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले कोर्स में बताया था कि किस तरीके से आपने लिखना है, एआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होगी कि इस मेरे कोर्स से पहले आपको क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि ये कोर्स किन के लिए है, यानी कि स्टूडेंट के लिए है या आईटी से रिलेटेड वाले स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड है ये कोर्स। अब यहाँ पे ये चीज़ भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो जिस चीज़ से हमारा ताल्लुक है, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सर कॉलम में आना है आपने, बल्कि सर कलम इसका नहीं है, वो वीडियो का आता है। अब यहाँ पे आपने अपने कोर्स का टाइटल देना है, जो कि ऑलरेडी आपने पहले दिया था, और यहाँ पे फैच करके यहाँ पे शो करा रहा है। सब टाइटल थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कोर्स की। और इसके लेवल के ये सारी चीज़ें मैंने को पहले बता दी थी, ये सेम है। यहाँ पे इमेज आएगी और यहाँ पे वीडियो ऑप्शनल होती है। वीडियो अगर दे दें तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपका कोर्स अप्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ सेट ए प्राइस ऑन योर कोर्स टू क्रिएट प्रैक्टिस टेस्ट। वो कह रहा है कि यार पहले प्राइस सेलेक्ट कर दो। प्राइसिंग पे आएंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइस कर देता हूँ 19 कर देता हूँ।
कंप्लीट प्रीमियम एप्लीकेशन, ये कह रहा है कि आप क्या करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले ये सारा काम करना पड़ेगा। मैंने इसको किसी अकाउंट के साथ अटैच नहीं किया। अच्छा, मैं आपको फिर अपने अकाउंट से समझा देता हूँ, फिर अपना जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहाँ समझा देता हूँ। इसके साथ यार वो करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा पिनीर को, फिर ये काम करेगा। अभी मैं जाता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट में, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे क्लिक करें सेम, कंटिन्यू पे आए, यहाँ पे आप लिख दें लर्निंग प्रैक्टिस टेस्ट फॉर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपने लिख दिया कम सॉरी यार कंप्यूटर, और यहाँ पे कर दें कंटिन्यू कर दें। और यहाँ कैटेगरी कौन सी है, मैं कहता हूँ कि ये टीचिंग एकेडमिक है, और यहाँ पे लास्ट पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पे वही चीज़ें आ गई यहाँ पे दे दें, और यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये हो गया, प्राइस को भी हमने सिलेक्ट कर दिया। और नेक्स्ट हम प्रैक्टिस टेस्ट में आएंगे। अब देखिए ये वही सेम चीज़ें हैं, आपको बता दिया था, और कोर्स मैसेज के बारे में बता दिया था कि जैसे एक बंदा इस कोर्स में आएगा तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, यानी कि वेलकम, कि आप हमारे कोर्स में आ गए हैं, कंग्रेचुलेशन में कि आपने हमारे कोर्स को ख़त्म कर दिया है, यानी कि एंड पे ये मैसेज आएगा, तो ये भी आपने कर देना है। और यहाँ पे आप आएंगे प्रैक्टिस टेस्ट में। अब यहाँ पे आप क्लिक करें प्रैक्टिस टेस्ट, और प्रैक्टिस टेस्ट का टाइटल कौन सा होना चाहिए, यानी कि आप थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, कंप्यूटर के आप एमसीक्यूज बनाना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैटेगरी बना दें, सिंपल होंगे हमारे पास, इंटरमीडिएट होंगे, और दूसरा थोड़े से कम्प्लेक्स होंगे। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल, सिंपल एमसीक्यूज होंगे, यानी कि ये एक किस्म कैटेगरी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें, यानी कि दीज एमसीक्यूज सिंपल हैं और इसमें ये चीज़ें होंगी। अब ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन यानी कि आप पहले ये सोचें कि इस सिंपल में एमसीक्यूज कितने डालेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें मैं 100 एमसीक्यू डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल 100 के लिए यानी कि 60 मिनट दे दें, फिर भी काफ़ी है। मिनिमम स्कोर यानी कि परसेंटेज 50% अगर किसी के आ जाए फिर भी वो पास शो होगा। आप यहाँ पे रैंडमली भी कर सकते हैं कि एमसीक्यूज रैंडम बेस पे हों या आपकी अपनी तरतीब से हों, तो ऐड प्रैक्टिस टेस्ट ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये कैटेगरी आ गई है यहाँ पे, यानी कि ये एक टाइटल आ गई, इसके अंदर आपने क्वेश्चन डालने हैं। अब यहाँ पे है कि ए ऐड सिंगल क्वेश्चन या बैच क्वेश्चन अपलोड, यानी कि सिंगल पे क्लिक करेंगे ना तो एक और ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस है या मल्टीपल सिलेक्शन है। अब मल्टीपल चॉइस ही को हम सिलेक्ट करते हैं कि मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें एक को सिलेक्ट करेगा यूज़र, यानी कि जिस तरह एमसीक्यूज हम आम रूटीन में हल करते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर क्या है। अब यहाँ पे डिफरेंट आप ऑप्शन दे सकते हैं कि ये है, गलत सही सारे दे सकते हैं, तो जो ठीक होगा आप उसको क्लिक करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि क्यों ठीक है। अब नॉलेज एरिया में ये आएगा, ऑप्शनल होता है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। अब सेव करेंगे तो एक एमसीक्यूज आपका ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्वेश्चन आप डालें, मल्टीपल चॉइस है तो आप क्वेश्चन का टाइटल दें कि ये क्वेश्चन है, और 3 ऑप्शन यहाँ पे डाल दें, और उनमें उनमें से जो ठीक होगा ना तो आप उसको चेक कर देंगे, और उसके बाद एक्सप्लेन करें कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्यों करेक्ट है। अब उसके बाद सेव करें तो वो आपका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। इस तरीके से 100 आपको इस तरह लिखने पड़ेंगे, 100 लिखने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको यार पहले बता रहा हूँ कि इस तरह आप करना पड़ेगा। लास्ट में जब आपको बताऊँगा ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से आप कैसे कर सकते हैं, तो फिर आपका दिमाग खुल जाएगा कि आप एक डेली बेस पे 20-30 कोर्स कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब क्वेश्चन पे क्लिक करें। अब एक एक आप ना करें बल्कि बैच इकट्ठे हम करना चाहते हैं। इकट्ठे के लिए यहाँ पे आपको कहेगा कि अपनी CSV फाइल अपलोड करें। अब मेरे पास CSV फाइल है, वो कहाँ से आई, ऊपर से आई, कहाँ से आई, वो मेरे पास है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास CSV फाइल है, आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे जनाब क्वेश्चन है अब 165, 164 क्वेश्चन है। अब आप 500 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं, तो ये CSV फाइल है। आप यहाँ पे लिखते जाएं लिखते जाएं, और यहाँ पे जनाब ऊपर क्वेश्चन यानी कि पैटर्न यही फॉलो करना है। ऊपर क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आएगा जनाब क्वेश्चन टाइप, किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपको पता है ना मल्टीपल चॉइस वाला भी है, और आपके पास
दूसरे भी हैं जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन होती है। अब नेक्स्ट आपके पास है आंसर ऑप्शन 1, आंसर ऑप्शन 2। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऑप्शन 1 में क्या आएगा, ऑप्शन 2 में क्या आएगा। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, करेक्ट ऑप्शन उसका नंबर देंगे, यानी कि पहला है तो यहाँ पे 1 आएगा, दूसरा यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि कौन सा खाना ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे आप देंगे। और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे कि क्यों ये ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसकी करेंगे। और यहाँ पे नॉलेज एरिया यानी कि पाइथन, पाइथन यहाँ पे आ जाएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर आपकी फील्ड से रिलेटेड आ जाएगा। मैं इसको करता हूँ, सिर्फ नहीं करता, कुछ मैंने किया नहीं है, और इसको मैं करता हूँ क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड CSV फाइल। अब जैसे मैं जाऊँगा ना अपलोड CSV फाइल, ये था, मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। अब ये सारे सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता, पब्लिश मैं इसको नहीं करना चाहता। देखें 164 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये देखें, ये सारे सारे क्वेश्चन आपके आ गए हैं। अब एक एक आप लिख रहे थे ना, ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं इसको यार मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप सेकंड आइटम मज़ीद आप प्रैक्टिस टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि सिंपल था ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट डाल दें, सारी चीज़ें वही। उसके बाद फिर आप की बनी हुई फाइल होगी तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से MCQs यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखें ये CSV फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, ये CSV फाइल आपको यूडेमी से भी मिल सकती है, और मैं भी आपको ये फाइल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी CSV फाइल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दें तो मैं आपको ये फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये हमारे पास एक चीज़ है CSV फाइल। अब देखिए इस CSV फाइल में ख़ुद आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से ये फ़ाइल भी खुद जनरेट होगी। इसमें जितने भी MCQs आप डालना चाहें, 1000 2000, वो भी खुद ब खुद बनेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। अब देखिए कितने प्रैक्टिस टेस्ट डालें। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना पब्लिश कोर्स पे, अब ये कह रहे हैं यार इसमें मसले हैं थोड़े। मसले ये हैं कि ऑन दी इंटरनेट लर्नर्स, आप ये जो वो कह रहा है कि इसको पहले तो फिल करो, फिर क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि प्रैक्टिस टेस्ट यू मस्ट, यानी कि 2 आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट होने चाहिए। यानी कि एक तो सिंपल वाला है, दूसरा आप क्या करेंगे इंटरमीडिएट वाला और भी डालेंगे, यानी कि 6 तक आप डाल सकते हैं, 6 तक डाल सकते हैं। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6। अब वो कह रहे हैं कि लैंडिंग पेज में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ दी हैं। लास्ट बात है, हमने लैंडिंग पेज पे भी हमने टाइटल नहीं दिया, बल्कि सब टाइटल नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें हमने नहीं दी। इसलिए वो कह रहा है कि पहले ये चीज़ें फाइनल करो, उसके बाद हम आपके कोर्स को पब्लिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक तरीकाकार है क्विज़ कोर्स बनाने का। अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट ये है, बल्कि अभी हमने ये पढ़ा कि क्विज़ कोर्स कैसे बना सकते हैं, आप एक एक करके कैसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, और CSV फाइल का जो पैटर्न है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप बल्क भी सारे सारे MCQs एक ही वक्त में अपलोड कर सकते हैं। अब एक चीज़ रह गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से आप ये फाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब आप यूज़ करेंगे, ChatGPT का यूज़ करेंगे, तो MCQs कैसे जनरेट करेंगे, और उन MCQs से रिलेटेड CSV फाइल कैसे हम बनाएंगे, और उसके बाद कैसे अपलोड करेंगे। और फिर आपको ये बताऊंगा कि जो मेरी एक स्क्रिप्ट है उसके ज़रिए से CSV फाइल को कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। उस पर काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।